और अब बात करेंगे संकट में स्टूडेंट्स के भविष्य की। राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में चिकित्सा शिक्षा की हालत खराब है। 6 साल पहले शुरू हुए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स की 64% पोस्ट खाली है। 750 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने सिर्फ 81 डॉक्टर फैकल्टी है और इनमें से 25 डॉक्टर टीचर्स के ट्रांसफर कर दिए गए या छोड़कर चले गए। हालात ये है कि कई विभाग खाली हो गए हैं और कई विभाग में 1 या 2 डॉक्टर ही बचे हैं, जिसके चलते मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी। संकट में 750 एमबीबीएस स्टूडेंट्स का भविष्य। पढ़ाने को सिर्फ 81 शिक्षक, 64% पोस्ट खाली। 25 डॉक्टरों के किए गए ट्रांसफर। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में चिकित्सा शिक्षा की हालत खराब है। 6 साल पहले शुरू हुए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए पहले से ही 64% पोस्ट खाली है। 750 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने सिर्फ 81 डॉक्टर फैकल्टी है। इसमें से 25 डॉक्टर टीचर के ट्रांसफर कर दिए गए या छोड़कर चले गए। हालात ये हैं कि कई विभाग खाली हो गए हैं और कई विभाग में 1 या 2 डॉक्टर ही बचे हैं। फैकल्टी तो अभी हमारे पास दिन ब दिन कमी होती जा रही है। अभी 3 महीने पहले हमारे पास फैकल्टी का स्टेटस 92 फैकल्टी थी और हमें उम्मीद थी कि अभी नए रिक्रूटमेंट होंगे और ट्रांसफ़र होके फैकल्टीज और हमारे पास आएंगी, लेकिन उल्टा हुआ। हमारी 25 फैकल्टी यहाँ से चली गई और उसके एवज में नई फैकल्टी ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आई है। तो अभी आज की कंडीशन ये है कि हमारे पास 215 फैकल्टी की सैंक्शन है, उसमें से 65% पद जो है वो रिक्त है। डूंगरपुर समेत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज 2018 से राजमेश से संचालित है, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं हैं। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन 6 साल बाद भी खाली पदों के चलते हालत खराब होती नजर आ रही है। परेशानियां तो ऐसे नहीं है, पर जैसे बस अब हमारे एफएमटी क्लासेस लगती नहीं क्योंकि टीचर्स की कमी है, थोड़ी ट्रांसफ़र हो गए हैं। अभी हमने सुना हो काफ़ी जगहों पे टीचर्स के, तो एफएमटी में हमारे भी टीचर्स नहीं है। यहाँ पे जो फैकल्टी नहीं है उसकी पढ़ाई अभी तक तो हमने स्टार्ट की नहीं है, क्योंकि वही बात, टीचर अगर हो तो हमें थोड़ा वही मोटिवेशन मिले पढ़ने का, वरना तो हम पीएसएम अभी हमारी चल रही है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल में जो पोस्टिंग लगती है उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में पहले सत्र 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए गए, लेकिन दूसरे ही साल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 कर दी गई है। अब डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 750 एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 230 डॉक्टर टीचर्स की पोस्ट स्वीकृत है। मेडिकल कॉलेज में 142 डॉक्टर टीचर्स की पोस्ट खाली है। जैसे मैं 3rd ईयर में हूँ, तो 3rd ईयर में हमारे पीएसएम में तो मतलब कि जितनी चाहिए उतनी फैकल्टी तो नहीं है, लेकिन हमारी क्लासेस रेगुलर हो पा रही है। लेकिन हमारे एफएमटी में एचओडी सर एक ही प्रोफेसर थे, लेकिन उनका भी अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब हमारे यहाँ पे एफएमटी में कोई फैकल्टी नहीं है और हमारी क्लासेस सस्पेंडेड हो रखी है। मतलब एफएमटी में हमारे कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई क्लास नहीं है। हमारे 3rd ईयर में आए बात। आलम यह है कि डॉक्टर्स के जाने के बाद डिपार्टमेंट ही खाली हो गई हैं। शिक्षकों के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ का भी टोटा है। बहरहाल आदिवासी बहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज में पदों को नहीं भरे जाने के चलते ये उम्मीद धुंधली सी नजर आती है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे और कब कर पाती है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश परमार की रिपोर्ट।